दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द एडवांटेज हाइट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों शायद यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ पर ऑफ होना चाहिए द एडवांटेज ऑफ हाइट। एडवांटेज का मतलब होता है किसी चीज़ का फ़ायदा, और हाइट मतलब ऊंचाई। मतलब क्या हुआ? द एडवांटेज ऑफ हाइट मतलब कि ऊंचाई का फ़ायदा। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इन द विलेज दीनूज हट वॉज द बेस्ट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और जब हम सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाएंगे या फिर सिंपल प्रेजेंट में, तो वहाँ किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? इन द विलेज मतलब कि गांव में, दीनूज हट, और यहाँ दीनू के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है जिसका मतलब होता है का के की। दीनूज हट, हट का मतलब होता है झोंपड़ी। दीनूज हट मतलब जो दीनू की झोंपड़ी थी वॉज द बेस्ट, वो सबसे अच्छी थी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? इन द विलेज दीनूज हट वॉज द बेस्ट मतलब गाँव में दीनू की झोंपड़ी सबसे अच्छी थी। इट हैड टाइल्ड रूफिंग आफ्टर द रेनी season grass grew on the tiles and entire roof looked like green hillock। क्या मतलब हुआ? इट हैड टाइल्ड रूफिंग। दोस्तों रूफ का मतलब होता है छत। इट हैड टाइल्ड रूफिंग, और जो उसकी छत थी वहाँ पर टाइल लगी हुई थी। इट हैड टाइल्ड रूफिंग आफ्टर द रेनी सीज़न। आफ्टर द रेनी सीज़न मतलब कि बरसात के मौसम के बाद। ग्रास ग्रू ऑन द टाइल्स, जो ग्रास थी मतलब जो घास थी वो उग आई थी। ऑन द टाइल्स, वो टाइलों पर जो घास थी वो उग आई थी। एंड एंटायर रूफ, और जो पूरी जो वो छत थी, रूफ थी, लुक्ड लाइक ग्रीन हिलॉक। हिलॉक का मतलब होता है कोई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र वगैरह, उसे हिलॉक कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ऑन द टाइल्स मतलब कि टाइल्स पर, एंड एंटायर रूफ पूरी छत पर, लुक्ड लाइक ग्रीन हिलॉक। तो क्या मतलब हुआ? एंड एंटायर रूफ लुक्ड लाइक ग्रीन हिलॉक, और जो पूरी छत थी वो दिख रही थी लाइक ग्रीन हिलॉक मतलब एक हरी पहाड़ी जैसी। वन डे एक दिन, हिज गोट सॉ द लश ग्रास ग्रोइंग ऑन द रूफ। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये सी की सेकंड फॉर्म है सॉ। सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा। वन डे एक दिन, हिज गोट, गोट मतलब बकरी, हिज गोट मतलब उसकी बकरी ने, सो देखा, द लश ग्रास ग्रोइंग मतलब उसने बहुत ही ज़्यादा हरी भरी जो ग्रास थी, घास थी, वो ग्रोइंग उगती हुई देखी। ऑन द रूफ छत पर। आगे देखिए, शी हैड नो डिफ़िकल्टी इन गेटिंग ऑन द रूफ एंड स्टार्ट ग्रेजिंग। क्या मतलब हुआ? शी हैड नो डिफ़िकल्टी, उसे कोई भी तरह की कठिनाई नहीं थी, इन गेटिंग ऑन द रूफ छत पर चढ़ने में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि शी हैड नो डिफ़िकल्टी इन गेटिंग ऑन द रूफ मतलब कि उसे छत पर चढ़ने के लिए, या कह सकते हैं छत पर पहुंचने में कोई भी परेशानी, कोई भी तरह की कठिनाई नहीं थी। एंड स्टार्ट ग्रेजिंग, और चरना शुरू करने के लिए। और दोस्तों ग्रेस का मतलब होता है घास चरना, जो पशु वगैरह घास चरते हैं उसे ग्रेस कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। देन अ वुल्फ पास्ड बाय। दोस्तों पास बाय का मतलब होता है किसी जगह से होकर गुजरना। देन फिर अ वुल्फ, एक वुल्फ जो था भेड़िया था, पास्ट बाय वो वहाँ से होकर गुजरा।
हिज माउथ वाटर्ड टू सी द गोट ऑन द रूफ, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों माउथ वाटर का मतलब होता है मुंह में पानी आना, और ये सेकंड फॉर्म है हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ गया। टू सी देखकर, द गोट बकरी को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, ऑन द रूफ छत पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? हिज माउथ वाटर टू सी द गोट ऑन द रूफ, मतलब उसके मुंह में पानी आ गया बकरी को छत पर देखकर। द वुल्फ स्टूड वॉचिंग, जो वुल्फ था भेड़िया था वो वहाँ खड़ा हो गया और वो देखता रहा, और यह कह सकते द वुल्फ स्टूड वॉचिंग, और जो भेड़िया था वहाँ खड़ा होकर देखने लगा। चलिए आगे देखिए। द गोट लाफ्ड एट हिम, लाफ एट का मतलब होता है किसी पर हंसना, और ये सेकंड फॉर्म है। द गोट लाफ्ड एट हिम, जो गोट थी बकरी थी वो उस पर हंसी। द वुल्फ ग्रोल्ड, ग्रोल का मतलब होता है किसी गुर्राना, और ये सेकंड फॉर्म है ग्रोल्ड। तो क्या मतलब हुआ? द वुल्फ ग्रोल्ड, जो भेड़िया था वो गुर्राया। आई नो मतलब कि मैं जानता हूँ। वाई यू आर लाफिंग, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है, और जब हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द वुल्फ ग्रोल्ड, जो वुल्फ था जो भेड़िया था वो गुर्राया। आई नो वाई यू आर लाफिंग, मतलब मैं जानता हूँ कि आप क्यों हंस रही हो। यू थिंक, आपको लगता है। आई कांट रीच द रूफ, क्या मतलब हुआ? आई कांट रीच, रीच का मतलब पहुंचना, तो उसने क्या कहा? यू थिंक आई कांट रीच द रूफ, मतलब आपको लगता है कि मैं छत पर नहीं पहुंच सकता। यू मॉक एट मी बिकॉज ऑफ दैट हाइट, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों एम ओ सी के मॉक, आप ये एक वर्ब है, आप इसे नोट कर सकते हैं। मॉक का मतलब होता है किसी की मजाक उड़ाना, तो उसने क्या कहा? यू मॉक एट मी, मतलब तुम मेरी मजाक उड़ाते हो। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ दैट हाइट, मतलब आप मेरी मजाक उस हाइट की वजह से, उस ऊंचाई की वजह से उड़ाती हो। वेयर, जहाँ पर। यू ग्रेज, जहाँ पर तुम चरते हो। द ग्रास, घास को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? यू मॉक एट मी बिकॉज ऑफ दैट हाइट वेयर यू ग्रेज द ग्रास, मतलब आप मुझ पर हंसते हो, आप मेरी मजाक उड़ाते हो बिकॉज ऑफ दैट हाइट वेयर यू ग्रेज द ग्रास, मतलब उस हाइट की वजह से, उस ऊंचाई की वजह से जहाँ पर आप घास चरती हो। चलिए आगे देखिए। कम डाउन, नीचे आओ। इफ़ यू डेयर, यदि आप में साहस है, यदि आप में हिम्मत है। आगे देखिए। द गोट सैड, जो बकरी थी उसने कहा। माइंड योर ऑन बिजनेस एंड बी ऑन योर वे, क्या मतलब हुआ? माइंड योर ऑन बिजनेस का मतलब होता है अपने काम से काम रखना, तो उसने क्या जवाब दिया? माइंड योर ऑन बिजनेस, मतलब अपने काम से काम रखो। एंड बी ऑन योर वे, और अपने रास्ते पर चले जाओ। द वुल्फ स्लंक अवे, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और आप इस वर्ब को नोट कर सकते हैं। SLIN के स्लिंक जो है ये उसकी सेकंड फॉर्म है स्लंक। इसका मतलब होता है किसी जगह से लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर चले जाना। तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है आप उसे भी नोट कर सकते हैं SLIN के, और ये इसकी सेकंड फॉर्म है स्लंक। द वुल्फ स्लंक अवे, मतलब जो वुल्फ था भेड़िया था वो लज्जित होकर चला गया। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। मॉरल क्या है? हाई ग्राउंड इज़ अ ग्रेट एडवांटेज। हाई ग्राउंड मतलब जो ऊंचा स्थान होता है, इज़ अ ग्रेट एडवांटेज, वो एक बड़ा फ़ायदा, उसका एक बड़ा फ़ायदा होता है। चलिए तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।